हेलो दोस्तों, जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा का एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जिसको बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल ढंग से मैं समझाने वाला हूँ कि ये क्या होता है। कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता है कि किसी भी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम तय करते हैं किससे, या तो इंटरफेस से या तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास से। तो जैसे मैंने एक यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया और इस क्लास का नाम मान लीजिए मैंने कहा वर्क, और मुझे किसी को कोई काम देना है। तो काम क्या देना है, तो मैंने कहा काम ये देना है कि वो कुछ कैलकुलेशन करेगा इन दो नंबर्स पे। ठीक है, इन दो नंबर पे कोई कैलकुलेशन करेगा। तो अब इन दो नंबर पे जो कैलकुलेशन करेगा, चूँकि जो अब आपको पता ना कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या होता है, अगर किसी मेथड को हम डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब एक क्लास अब्स्ट्रैक्ट होती है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता है। क्या होता है, उसके क्लास को सिर्फ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम इस क्लास को इनहेरिट करें किसी और क्लास में। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अमित है हमारे पास, और अमित हमारी टीम का लड़का है। उसने कहा कि उसने इनहेरिट किया किसको, उसने इनहेरिट किया वर्क को। और अब जो अमित ने इनहेरिट किया वर्क को, तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास दिख रहा है ना द टाइप। यहाँ पे दिख रहा है कि द अमित मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। मतलब अमित को ये जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस मेथड को तो अमित को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अमित को सिंपली इस मेथड को ला करके यहाँ पर अमित को डिफाइन कर दे। मान लीजिए जो भी काम करना हो, मैंने कहा मान लीजिए अमित क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, कुछ भी एक काम है समझिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक तरीका तो ये है, लेकिन ये एनोनिमस इनर क्लास है क्या, नहीं। ये तो एक नॉर्मल क्लास बन गई। तो अब मैं यहाँ पे अमित क्लास के ऑब्जेक्ट को बना करके यहाँ पर मैं अमित क्लास के ऑब्जेक्ट को बना लूँगा और फिर ऑब्जेक्ट डॉट कैल्सी को कॉल कर लूँगा। हमारा काम हो गया। ठीक है, दो वैल्यू पास कर दो भैया, इसके अंदर 10 और 20 पास कर दिया। तो क्या यही एनोनिमस इनर क्लास है? नहीं जी, ये एनोनिमस इनर क्लास नहीं है। फिर भी आपका प्रोग्राम रन कर गया। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तब क्या, मैं फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया हमने, एक क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया कि भैया ये वर्क नाम का हमारा एक क्लास है जिसके अंदर कैल्सी नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी इस वर्क क्लास को इनहेरिट करेगा इसको कैल्सी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ ठीक है, तो एक ये ट्रेडिशनल तरीका है किस तरीके से हम किसी को देते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि आप वर्क क्लास का, चूँकि वर्क एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो इसको हमें कहीं पर इनहेरिट ही करना पड़ेगा। पुराना रूल यही कहता है कि आपको इनहेरिट करना पड़ेगा और उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। चलो भाई, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना है, अब जावा में हमारे पास एक कंसेप्ट है एनोनिमस इनर क्लास का। कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता हूँ एक अलग से क्लास बनाना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वर्क क्लास का एक क्या बनाऊँ, ऑब्जेक्ट बनाऊँ। लेकिन ये तो अलाउड है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इसका एक खास सिंटैक्स होता है। यहाँ पे न्यू वर्क आपने किया और यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ कर्ली लगा दिया, कर्ली यहाँ बंद, यहाँ सेमीकोलन। अब यहाँ जो वर्क मेथड है, जो पब्लिक आपका वर्क मेथड है, सॉरी कैल्सी मेथड है, इस कैल्सी मेथड को आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैल्सी मेथड को आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसके अंदर ही। ठीक है, इसके अंदर ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो आपने इसको यहाँ पर क्या किया, अब आपने कहा कि ऑब्जेक्ट डॉट आपने कैल्सी मेथड को कॉल कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। ये देखिए आपका काम यहाँ पर हो गया, प्रोग्राम रन कर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर एनोनिमस इनर क्लास क्या हुई, देखिए प्रोग्राम रन कर गया। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बात समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए अभी मैंने क्या कहा था कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास को सिर्फ हम किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, लेकिन एनोनिमस इनर क्लास का मतलब है कि यहाँ पर न्यू वर्क जब आपने किया तो कंपाइलर ने इंटरनली मेमोरी में एक क्लास बनाई। मतलब एक ऐसी क्लास बनाई जिसका कोई नाम नहीं है, और उस क्लास के अंदर उसने इसको डिफाइन कर दिया और उस क्लास का जो रेफरेंस है वो इसने यहाँ पर पास कर दिया। तो मतलब हम भले यहाँ पर एक क्लास नहीं बना रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर एक अलग से क्लास भले नहीं बना रहे हैं इस जगह पे, लेकिन इंटरनली जावा एक क्लास बना रहा है जिसकी रेफरेंस वो ओबीजे के अंदर पास कर रहा है। तो चूँकि क्लास तो हमने बनाया नहीं, उसका कोई नाम है नहीं, इसीलिए उसका नाम क्या है, एनोनिमस, जिसका कोई नाम ना हो। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं एनोनिमस इनर क्लास। बिल्कुल मस्त कंसेप्ट है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।